संसद के बजट सत्र के दौरान जिस वक्त स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस आई थी, तो इस पूरे अविश्वास प्रस्ताव में अगर किसी के भाषण पर देश में सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी, तो वो गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर था। और उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो थी कि उन्होंने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान यह साबित कर दिया कि राहुल गांधी दरअसल लोकसभा स्पीकर जो ओम बिरला के खिलाफ आरोप लगाते हैं, वो आरोप राहुल गांधी की अपनी नाकाबिलियत को छिपाने की एक गहरी साजिश है। और कैसे साबित किया उन्होंने? अमित शाह ने उदाहरण गिनाए थे और उन्होंने बाकायदा डेटा दिया, एक एक आंकड़े गिनाए और उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2026 तक राहुल गांधी कब कब संसद के बजट सत्र के दौरान, संसद के अहम बिल के दौरान या दूसरे सत्र के दौरान ना सिर्फ संसद में गैर मौजूद रहे, अनुपस्थित रहे, बल्कि वो भारत में ही नहीं थे। उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने शीतकालीन सत्र का जिक्र किया, उन्होंने इसके अलावा जो 2023 का बजट सत्र था, इसके अलावा जो बजट सत्र थे, तब राहुल गांधी अमेरिका में थे, कभी इंग्लैंड में थे, कभी म्यांमार में थे, कभी मलेशिया में थे। और ये बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि राहुल गांधी दरअसल संसद में बोलने से घबराते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। जिस दिन राहुल गांधी के विदेश जाने का यह मुद्दा लोकसभा के भीतर गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया था, तो यह बात तय हो गई थी कि इस मुद्दे पर अब देश में और भी लोग ध्यान देंगे। राहुल गांधी के विदेशी दौरों को अब सिर्फ राजनीतिक आवाज नहीं मिलेगी, बल्कि यह आम लोगों के बीच में भी मुद्दा जाएगा। अब इस मुद्दे को राहुल गांधी की नागरिकता के खिलाफ उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर अदालत में मुकदमा लड़ने वाले याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने उठाया है। और विघ्नेश शिशिर ने बाकायदा एक शिकायत भी भेजी है सीबीआई को। और इस शिकायत में उन्होंने क्या मांग की है? विघ्नेश शिशिर ने यह सवाल नहीं उठाया कि राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं। उन्हें तो पता है, वो तो कई बार ये दावे कर भी चुके हैं कि विदेश में उनका परिवार है। विघ्नेश शिशिर का कहना है, उन्होंने ये कहा कि रायबरेली के सांसद विदेश जाते हैं। करीब 2014 से 2024 तक 267 बार विदेश का दौरा कर चुके हैं। हर बार जाते हैं, लाखों रुपए का खर्च आता होगा। 15-15 दिन कोलंबिया में बिताकर आते हैं, इंग्लैंड में बिताते हैं, अमेरिका में बिताते हैं। तो इस दौरे का जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, जो पैसा है, वो कौन देता है? क्या राहुल गांधी ये जो दौरे करते हैं वो कांग्रेस पार्टी के पैसों पर करते हैं? लेकिन कांग्रेस पार्टी के पैसों पर करते तो शायद ये कांग्रेस के आधिकारिक दौरे होते। लेकिन मुझे याद है कि जो जर्मनी का दौरा था, सिर्फ वो दौरा, और जब राहुल गांधी आपके कोलंबिया गए थे, तब उन्होंने कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं। इसके अलावा वो मलेशिया गए, ना तो कांग्रेस पार्टी ने इसकी कोई फोटो अपडेट की, ना तो उन्होंने मलेशिया दौरे की कोई जानकारी दी थी। इससे पहले भी वो म्यांमार गए थे और दूसरे देशों में गए थे, तेहरान जा चुके हैं, आपके इंडोनेशिया जाते हैं। कहीं नजर नहीं आता, कोई दौरा नजर नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी की वहां फंडिंग है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर कांग्रेस पैसा नहीं देती तो राहुल गांधी को पैसा कौन देता है? क्या राहुल गांधी अपने व्यक्तिगत मद पर जाते हैं, व्यक्तिगत खर्च पर जाते हैं, या राहुल गांधी के इन दौरों के पीछे कोई फंडिंग होती है? जॉर्ज सोरोस की फंडिंग, फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग, या किसी दूसरी विदेशी संस्था की? यह सवाल विघ्नेश शिशिर ने सीबीआई के सामने उठाए हैं और उन्होंने सीबीआई से मांग की है कि 2004 से, यानी कि जिस साल से राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य चुने गए थे, सांसद बने थे, उस साल से लेकर अब तक राहुल गांधी ने जितने भी विदेश दौरे किए हैं, उन दौरों के पीछे खर्चा किसका लगा था, इसकी जांच की जाए, क्योंकि यह भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक तो इतने विदेश दौरे एक सांसद के तौर पर, इन विदेश दौरों को छुपका करना, यह दूसरा एक बड़ा सवाल। तीसरा सवाल, जब भी विदेश जाते हैं राहुल गांधी, तो वो किसी ऐसी संस्था से या संगठन से मिलते हैं जिसका भारत विरोध के साथ गहरा नाता है, गहरा रिश्ता है। अमेरिका जाते हैं तो वहां की भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर से मिलते हैं। वही इल्हान उमर जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानती है, जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ बोलती है, भारत के खिलाफ बोलती है। बकायदा राहुल तस्वीरें खिंचवाते हैं। राहुल ब्रिटेन में गए थे, इंग्लैंड में गए थे, तो उन्होंने एक कार्यक्रम वहां पर किया था। उस कार्यक्रम की जो मेजबानी की थी
वो पाकिस्तान के कुछ नागरिकों ने की थी, पाकिस्तान के कुछ इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने की थी। बकायदा इसकी सूची निकलकर सामने आई थी। अभी हाल ही में जर्मनी गए तो हार्टली स्कूल गए थे, हार्टली स्कूल जिसको जॉर्ज सोरोस फंडिंग करता है। बकायदा सैम पिट्रोदा ने कहा भी, हमें तो जो जहां बुलाता है हम वहां जाते हैं। मतलब कोई संकोच नहीं है इन्हें भारत विरोधी लोगों के साथ हाथ मिलाने में। तो सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी जाते हैं या बुलाए जाते हैं? कुछ दिनों पहले जब देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, तब राहुल गांधी आपके मलेशिया में पाए गए थे। और मलेशिया में राहुल गांधी की जब पाए गए तो वो कुछ हिजाब ओढ़ी हुई महिलाओं के साथ बातचीत कर रहे थे। उनके आसपास सिक्योरिटी नजर नहीं आई। हो सकता है या तो अंडरग्राउंड सिक्योरिटी रही हो, किसी ड्रेस में नहीं रही हो, यूनिफॉर्म में नहीं रही हो, आम लोगों की तरह रही हो, लेकिन सिक्योरिटी नजर नहीं आई थी। और राहुल गांधी स्कूटी चलाते नजर आए थे। ये अपने आप में बड़ा हैरान कर देने वाला है कि जो व्यक्ति भारत में जेट प्लस जैसी सिक्योरिटी के साथ चलता है, जिसके पास भारत के प्रधानमंत्री के स्तर की एसपीजी जैसी सिक्योरिटी रह चुकी है, वो विदेश जाता है तो सिक्योरिटी छोड़ देता है। क्यों? ताकि उसकी जो गतिविधियां है वो भारत की सरकार को या भारत की जनता को पता ना चल सके। बकायदा भाई सीआरपीएफ के मुखिया ने एक पत्र भी लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे को कि भाई साहब ये क्या है, खिलवाड़ सिक्योरिटी के साथ। तो अब विघ्नेश सिर इस मामले को सीबीआई के सामने उठा रहे हैं और हो सकता है राहुल गांधी के विदेशी दौरों का ब्यौरा अदालत में भी गूंजे। और मुझे लगता है ये सिर्फ राहुल गांधी के विषय में नहीं, बल्कि देश का अगर कोई भी सांसद देश से बाहर जाता है तो उसकी पूरी जानकारी देश के पास होनी चाहिए, वो किससे मिलता है। क्योंकि सांसद वो व्यक्ति होता है जो सीधे देश की संसद के भीतर बैठता है, जो देश का कानून बनाता है, जिसे देश की सुरक्षा से लेकर देश के तमाम बड़े बड़े सीक्रेट्स पता होते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति भारत विरोधी तथ्यों के साथ हाथ मिलाता है, भारत विरोधी देशों में जाता है या भारत विरोधी संगठनों के साथ मुलाकात करता है, तो फिर वो राहुल गांधी हो, गौरव गोगोई हो, तमाम लोगों से मुझे लगता है कि जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें जांच करनी चाहिए, बयान लेने चाहिए। हैरानी की बात है कि आज तक सरकार की ओर से राहुल गांधी के विदेशी दौरों को लेकर कोई बयान क्यों नहीं लिया गया, कोई आज तक जांच क्यों नहीं बैठाई गई। रक्षा समिति जो होती है संसद की, उसके सदस्य भी हैं राहुल गांधी। सरकार की ओर से भाई मुझे याद है गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुद्दा उठाया था, सुधांशु त्रिवेदी वो भी सांसद, उन्होंने भी मुद्दा उठाया था। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं और उन्होंने भी कहा था कि राहुल गांधी के कट्टर जिहादी इस्लामिक संगठनों के साथ तालमेल है। तालमेल है, ये बात आपको पता है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इन तालमेल होने के बावजूद राहुल गांधी खुलेआम घूम रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं लापरवाही मुझे लगता है या कोताही है जो सरकार कहीं ना कहीं राहुल के मामले में कर रही है। तो जल्द से जल्द इसका फैसला होना चाहिए और राहुल गांधी को सवालों के कटघरे में खड़े कर कर पूछना चाहिए कि फंडिंग कहां से आ रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ